इनकार, हैशटैग नो हैंडशेक, नो हैंडशेक हैशटैग। कविता लिखी जा चुकी है कि सलमान अली यागा पाकिस्तान के कप्तान, किया उन्होंने इंडिया के कप्तान या भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव का अपमान। वापस खत्म हुई तो तमाम कप्तान आपस में मिले, सवाए सलमान आगा, सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली में सलमान आगा ओमान और हांगकांग के कप्तान चल दिए और बाकी सब कप्तान आपस में गले मिले। राशिद खान मिले सूर्य कुमार यादव से मोहम्मद वसीम जो कि यूए के कप्तान है और पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर है, वो आपस में गले मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वसीम सूर्या भाई कहकर पुकारते रहे, एक दो सवालों के जवाब देते वक्त। बाकी सब आपस में गले मिले मगर ये नहीं मिले। यानी कि तैयारी कर लें, आपके जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे ना इस एशिया कप में, बहुत ही हीटेड अप मैचेस होने वाले हैं। इसलिए क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान का कप्तान है उसने वो एटीट्यूड रखा जो रखना चाहिए आपको एक इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। मतलब पिछले जो कप्तान थे हमारे, उनका सिलसिला ये था कि भाई मैच से पहले हाथ मिलाना और हंसी मजाक और ये वो सारी चीजें। अब ये चीज हमें नजर नहीं आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साहब अब आप लोग खुद ही समझ जाइए, जब हैंडशेक हुआ, हाथ मिलाया या ना मिलाया गया, अगर वो हेडलाइंस बन रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि भाई साहब हाइप है या नहीं है उसका फैसला खुद ही कर लीजिए। मतलब हैंडशेक हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तमाम टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर में मुलाकात भी हुई जिसमें सलमान अली यागा और सूर्य कुमार यादव ने आपस में हैंडशेक भी नहीं किया और गले भी नहीं मिले। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बड़ा हैरान है क्योंकि आगे 14 सितंबर को एशिया कप में बड़ा अहम मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाना है, तो इस पर गर्मा गर्मी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हैरान है। देखते हैं आगे वीडियो में, जैसे कि हाईलाइट्स में आपने देख लिया जी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल ऑल नोटिफिकेशन के साथ। एशिया कप से पहले तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरा हॉल मीडिया मैन के साथ भरा हो और सबसे बड़े मैच पाकिस्तान भारत के वाले से सवाल ही ना हो। ये सवाल पैदा हो सकता है, ये पैदा हो चुका हुआ है। एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान भी थे, सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान भी थे, राशिद खान भी थे और बाकी तमाम टीमों के कप्तान। मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर इवेंट में होती है वो हुई, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल आपको बताने के लिए हमें आखिर से शुरू करना पड़ेगा। यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो तमाम कप्तान आपस में मिले, सवाए सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली में सलमान आगा ओमान और हांगकांग के कप्तान चल दिए और बाकी सब कप्तान आपस में गले मिले। राशिद खान मिले सूर्य कुमार यादव से मोहम्मद वसीम जो कि यूए के कप्तान है और पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर हैं, वो आपस में गले मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वसीम सूर्या भाई कहकर पुकारते रहे, एक दो सवालों के जवाब देते वक्त। बाकी सब आपस में गले मिले मगर ये नहीं मिले। अब शुरू में आते हैं। शुरू में ट्रॉफी अनवीलिंग हुई जहां पर एसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आए, उन्होंने ट्रॉफी अनवील की और उसके फौरन बाद उन्होंने तमाम कप्तानों से हैंडशेक किया इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव और उसके बाद वो चल दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक खास पॉइंट कि यार सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो जवाब ये हुआ कि नहीं, बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान होंगे। सो ये एक तरतीब रखी गई, सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव को इकट्ठा नहीं बिठाया गया। अक्सर मतलब ऐसा होता है, लाजमी नहीं कि इकट्ठा बिठाया जाए, बट सब देखना चाह रहे थे कि भारतीय और पाकिस्तानी कप्तान क्या इकट्ठे बैठेंगे, तो इकट्ठे नहीं थे। बीच में हमारे दोस्त और हमसाया मुल्क के कप्तान राशिद खान बैठे हुए थे। और दिलचस्प बात है कि सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद 29 मिनट्स की थी, एक बार भी आंखें नहीं मिलाई हैं, एक बार भी नहीं मिलाई। और दो तीन अहम क्वेश्चंस के फेवरेट कौन है, क्या भारत फेवरेट है, इस पर जवाब हुआ। पाकिस्तान और भारत मैच को लेकर टिपिकली कोई सवाल नहीं हुआ, बट ये जरूर हुआ कि जब मैच मैदान में उतरेंगे तो ग्रेशन क्या रहेगा। इस पर सूर्य कुमार यादव ने भी जवाब दिया, सलमान आगा ने भी जवाब दिया, वो मैं बाद में बताता हूं। बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरेक्शन हुआ सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा का, वो था कि सूर्य कुमार यादव ने पहले जवाब दिया एक क्वेश्चन पे, फिर चूंकि सलमान आगा ने जवाब देना था तो जस्ट उन्होंने माइक उनके हवाले किया। उसमें भी आंखों का यूं देखा देखी नहीं हुआ। आंखों का तबादला मुझे बुरा लगा। फुप्पो के बेटे की शादी पे जाना है मगर फुप्पो को नहीं बुलाना वाला सीन हुआ, जैसे गांव में नहीं होता, वो वाली जिद्दें आज मुझे क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आई। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कितना लड़ना है, पता नहीं कितना ये भाव दिखाना है एक दूसरे को। दोनों तरफ के आम लोग भूख से जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी आबादी जो है वो 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी पाती, इनकी नाक नहीं कटे, बस आपस में हैंडशेक ना हो। दोनों तरफ से, आई एम सॉरी टू से, दोनों तरफ से ये चल रहा है। शायद हमारे से कम है बट भारत में ज्यादा है कि मिलना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बस एक ही मतलब पाकिस्तानी किसी से हैंडशेक हुआ तो दो से हुआ। एक मोहम्मद वसीम जो कि यूए के कप्तान है और दूसरा प्रेसिडेंट एसीसी है मोहसिन नकवी साहब से, वो चूंकि खुद सबको मिले थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। सो ये हुआ और कुछ भी नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। जब कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स
दिलों को मिलाती है, पता नहीं कहाँ कब कहाँ मिलाती है, हमारे हाथों नहीं मिलाती। कहते हैं कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो टीमें नहीं, दो कौमें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। कहाँ से, मतलब हम इतने बुरे लोग हैं कि अना को, इतनी छोटी अना को इतना बड़ा कर रखा हुआ है कि हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। और बीइंग जर्नलिस्ट हम ये जिसे बोलते हैं पंजाबी में ताड़ ला के बैठे हैं कि कदों हाथ मिलाएंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। मैं बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है हैंडशेक नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब दिए तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा नहीं है, मगर उनकी आवाज़ अभी भी है वही देसी जो मुंबई साउंड है वो। फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा, इंडियन जर्नलिस्ट रोहित है शायद, उन्होंने सवाल पूछा था कि आप मतलब आपकी कप्तानी में कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, बायलैटरल हुआ और बहुत अच्छे से आप जीते भी हैं, मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उन्होंने खासकर श्रीलंका को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को घर में हराया, वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी। तो उनसे पूछा कि अब आपके होते एक बड़ा इवेंट है, लाइक एशिया कप एक बड़ा इवेंट है एज ए कैप्टन, तो क्या कुछ खास करेंगे? उसने बोला यार जब सब अच्छा हो रहा है तो क्यों उंगली करने का। वो जो मुंबई स्टाइल के अंदर होता है भाई, जब सब जिस फार्मूले के साथ हम जीतते आ रहे हैं बायलैटरल, उसी फार्मूले के साथ एशिया कप खेलेंगे तो उंगली करने की क्या जरूरत है कि कुछ हटके करें। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या भारत फेवरेट है, तो उन्होंने बोला कि किसने कहा आपको कि हम फेवरेट हैं, मैंने तो नहीं सुना, ये सूर्य कुमार यादव ने कहा। ये एज ए कैप्टन आपको शायद जो इंडियन फैन को लगे कि यार नहीं हम तो फेवरेट है, क्यों नहीं फेवरेट, ये क्यों सूर्य कुमार यादव ने कहा, ये मेरा ख्याल है ठीक किया उन्होंने, क्योंकि जब तक मैच हो नहीं जाता, जब तक आप जीत नहीं जाते तो जीत नहीं होती है। अगरचे आईसीसी रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पर इंडिया खड़ा है और उसके बाद 6 गैप हैं, और फिर 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे पाकिस्तान, 9वें पे अफगानिस्तान, 10वें पे बांग्लादेश और 15वें पे यूएई खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है, रैंकिंग पॉइंट पे इंडिया बहुत फेवरेट है, बट T20 मैच है, उसके अंदर आपको लड़कर, खेल कर, जीत कर बताना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं आपसे। सो ये सब चीजें। तो उन्होंने बोला कि किसने कहा है कि हम फेवरेट हैं, मैंने तो नहीं सुना, ये सूर्य कुमार यादव ने बड़े फ्रैंकली होकर बोला। उस पर सलमान अली आगा ने भी बोला, सेम सवाल उनसे हुआ, उन्होंने बोला कि T20 में कोई फेवरेट नहीं होता, यहाँ पे एक अच्छा स्पेल, एक अच्छा पैच, एक अच्छी इनिंग आपको मैच लेके चली जाती है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई फेवरेट है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमें PSL जहाँ पे खेले हैं, हम बहुत खेले हैं यूएई के अंदर, हमें कंडीशन का पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम के इस चीज़ का एडवांटेज ले लेंगे, ये ऐसा भी नहीं है, ये सलमान आगा ने बोला। और फिर सवाल हुआ, शायद हाशमी साहब हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने सवाल पूछा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान भारत के, तो क्या कोई एग्रेशन देखने को मिलेगा। उस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई स्पोर्ट्स, वो क्या स्पोर्ट्स जिसमें एग्रेशन ही ना हो, तो एग्रेशन तो होगा। एक्चुअली में उनका सवाल था कि कोई खास इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हाँ स्पोर्ट्स है, इसमें एग्रेशन तो दिखता है, वो तो दिखेगा, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि पम्प्ड अप होते हैं क्रिकेटर्स, तो वो तो होगा। सलमान आगा ने कहा कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एग्रेशन दिखाना है, हाँ अगर कोई इंडिविजुअल क्रिकेटर एग्रेशन दिखाना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। अब ये उन्होंने अपने क्रिकेटर को कहा या इंडियन क्रिकेटर्स को कहा कि पाइना अगर तुहानू बहुत ही तप चढ़ी, तुसी गुस्सा दिखाना तो दिखा लियो ते देख लांगे, या उन्होंने अपने ही क्रिकेटर को कहा, क्योंकि उन्होंने आगे से फिर ये भी कहा कि अमूमन फास्ट बॉलर्स को एग्रेशन होता है, तो वो अपने क्रिकेटर को कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये उन्होंने टिपिकल नहीं बोला, बट उन्होंने, मुझे बज़ाहिर ये लगा कि वो अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि भाई एग्रेशन अगर किसी इंडिविजुअल को दिखाना है तो दिखाएं, गेम के अंदर होता ही है। जी हाँ दोस्तों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी तमाम टीमों की, जिसमें तमाम टीमों के कप्तान और मोहसिन नकवी जो ACC के चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ट्रॉफ़ी की रूनुमाई भी की और उसके अलावा हैंडशेक भी किया जी तमाम टीमों के कप्तानों के साथ। लेकिन एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सामने आई है कि सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव ने आपस में मुलाकात नहीं की, और जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल भी नहीं किया गया, ये बड़ी आम बात है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात पर बड़ा हैरान है जी। तो एशिया कप आज से स्टार्ट हो चुका है जी, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग आज पहला मैच खेला जा रहा है, कल मैच होगा जी इंडिया वर्सेस UAE। तो इन दिनों एशिया कप के मैं पाकिस्तानी मीडिया देखने के लिए लाजमी यार सब्सक्राइब कर दें बेल और नोटिफिकेशन के साथ।